सर्वे कमीशन की कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान वादी मुकदमा आए और कोर्ट से कहा कि वहाँ शिवलिंग मिला है और कोर्ट ने प्राइमा फेसाई इस चीज़ को माना। कोर्ट ने एक्स पार्टी उस पर ऑर्डर किया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद राय जी। और नित्यानंद राय जी से हम बातचीत करेंगे कि जो आज ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर प्रकरण में 3 याचिकाओं की पे सुनवाई हुई है रवि कुमार दिवाकर की अदालत में, उसमें क्या पोजीशन बन रही है। हालांकि अभी आधे घंटे में उस पर फैसला आना है, रिजर्व रख लिया गया फैसला। राय साहब, आप बताइए कि तीनों अलग अलग याचिकाएं क्या थी और उस पर क्या फैसला आना है। देखिए, पहली याचिका डीजीसी सिविल साहब की थी 2 पन्ने की। उन्होंने उसमें जो है जो ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो कल 78 ग के एप्लीकेशन पे, जिसमें वादी पक्ष की एप्लीकेशन थी जिस पे शिवलिंग मानते हुए कोर्ट ने पूरे उस शिवलिंग जहाँ मिला उस कैंपस को सील करने का आदेश दिया था। तो आपके आदेश के अनुपालन में पूरा जो कैंपस जो जहाँ पे शिवलिंग मिला है उसको सील कर दिया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सील जगह है उसकी सारी ताले चाबी जो है जमा कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से 3 बिंदु डेवलप हो गए हैं। पहला कि जो वजू करने के लिए जो जल था वो भी सील जगह पे आ गई है, तो नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो उनका टॉयलेट जाने का रास्ता है वो भी सील क्षेत्र में आ गया, तो वो टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं। तीसरा, उस तालाब में मछलियाँ हैं, उसका भी इशू है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कोर्ट से उन्होंने प्रेयर किया कि एक वकील कमिश्नर की नियुक्ति करके इन 3 बिंदुओं पर आख्या तलब कर ली जाए। एक उनका ये एप्लीकेशन था और 2 बजे इसी पे उन्होंने बहस भी किया। नंबर 1 बात। फिर दूसरा इशू हुआ, वकील कमिश्नर जो नियुक्त थे विशाल सिंह और मिश्रा जी, उन दोनों लोगों ने 2 दिन का समय मांगा कि चूँकि बहुत इलॉबरेट कार्रवाई चली है, लंबी कार्रवाई चली है, तो इसको सबमिट करने के लिए हमको 2 दिन का समय दिया जाए। उसमें एक इशू और भी हो गया, काउंटर एलिगेशन। और एलिगेशन ये लगे कि कोई एक वकील कमिश्नर के जो सहायक थे, कोई शायद आरपी सिंह थे, वो मीडिया में सूचनाएँ लीक कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों लोगों में कुछ डिफरेंसेस थे। कोर्ट को ये भी संज्ञान में लाया गलत हो, तो उस पर बहुत ही जो अभय यादव थे मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने एक शेर पढ़ा और फिर मामला बहुत अच्छे माहौल में फिर बहस एंड हुआ। शुरू में जो तल्खी थी वो बाद में थोड़ा सा कूल डाउन हो गया जी। तीसरी जो एक महिलाओं ने जो चूँकि देखिए उस पर बहुत डिटेल बहस नहीं हो पाई। उसमें चूँकि उनका ये प्रेयर है कि चूँकि शिवलिंग बहुत नीचे तक गया है, वहाँ सब चीज़ें दीवार उठी हुई है, तो उन दीवारों को डिसमेंटल कर दिया जाए और चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो उनकी जो एप्लीकेशन उस पर उतनी बहस नहीं हो पाई है, लेकिन कोर्ट यदि उस पर भी आख्या अपनी आदेश दे सकती है। कब आएगा उस पर? देखिए, 4 बजे आज अनुमान जो कोर्ट में जो भी एप्लीकेशन पड़ती है, कोर्ट उसी दिन उसका डिस्पोजल कर देती है। और तीनों पे चूंकि बहस हो चुकी है, तो जो भी एप्लीकेशन आज पड़ी है उसका डिस्पोजल अभी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाएगा। डीजीसी सर ने एक मांग की है कि जो नंदी है, नंदी के सामने कोई दीवार है, उस दीवार को हटा के सर्वे। नहीं, डीजीसी ने नहीं मांग किया है, वो वादी पक्ष की महिला जो बहने हैं उन्होंने ये मांग किया। क्या मैटर है वो एक्चुअली मैटर क्या है कि वो जो क्या है कि जो अब तो वकील कमिश्नर का जो रिपोर्ट आएगा, जो हम अपने स्तर से कह सकते हैं कि आप जब जहाँ पे नंदी जी हैं और जहाँ शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, दोनों की जगह पे दीवार है, तो वो चीज़ को डिसमेंटल करने की, चूँकि ये मीडिया में बहुत हाइप हुआ कि भाई मिल गए भगवान बाबा मिल गए, और नंदी बाबा का भी बहुत पहले से चला आ रहा था कि नंदी बाबा को प्रतीक्षा है शिव की, तो उस बीच में जो दीवार है उसको हटाने की बात महिला याचिकाओं ने लगाई है। अच्छा राय साहब, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता है, ये तो तीनों याचिकाओं की बात हुई। न्यायालय, माननीय न्यायालय या फिर न्याय के क्षेत्र में, जैसे अगर मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि नहीं ये शिवलिंग है, ऐसे मामलों में न्यायाधीश क्या निर्णय लेते हैं कि सही से निर्णय हो, कैसे परीक्षण करवाते हैं? देखिए, इस पे तो पुरातात्विक जांच हमारे निजी विचार है, हालांकि इसकी मांग नहीं की गई है न तो वादी पक्ष द्वारा न प्रतिवादी पक्ष द्वारा, लेकिन ये पुरातात्विक जांच से ही साबित होगा कि उसका स्टेटस क्या है। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दें कि कल जो 78 का एप्लीकेशन पड़ी, जब सर्वे कमीशन की कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान वादी मुकदमा आए और कोर्ट से कहा कि वहाँ शिवलिंग मिला है और कोर्ट ने प्राइमा फेसाई इस चीज़ को माना। कोर्ट ने एक्स पार्टी उस पर ऑर्डर किया। कोर्ट ने माना कि हाँ शिवलिंग है और उस पर उसको सील करने की कार्रवाई का आदेश दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्राइमा फेसाई कोर्ट ने उसको शिवलिंग मानते हुए पूरे जगह को सील करने का आदेश पारित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑनरेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसाई उसको शिवलिंग माना है।
बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसे ही बोल दे कि फाउंटेन है कुछ है तो उसका तो कोई आधार बनता नहीं। देखिए विपक्ष को, देखिए यही तो बड़ा इस केस का बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि अनुमन दीवानी मामलों में या नेचुरल जस्टिस के मामले में दोनों पक्षों को सुन के ही कोई आदेश होता है, लेकिन कल का जो आदेश हुआ है वो ऑनरेबल कोर्ट ने बिना विपक्षी को सुने अपने स्वविवेक से वादी की बात को मानते हुए आदेश पारित किया है। तो ये बहुत ही एक ऐसे आदेश अनुमन एक्स पार्टी आदेश कोर्ट पारित करने से बचती है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखा होगा तब इस प्रकार का स्ट्रिक्ट और क्विक जो ऑर्डर पास किया है। अच्छा सर, जैसे कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपका, जैसे किसी चीज़ की माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जांच की जाती है या सर्वे होता है, जब उसमें समय मांगा जाता है कि हमें थोड़ा सा एक्सटेंड, हमें मोहलत दे दी जाए सर कि हम और रिपोर्ट अच्छे से बना सकें, क्या ऐसे मामलों में कोर्ट अमूमन मोहलत दे देती है? एकदम, ये तो कोर्ट प्रक्रिया है, और जैसे कि कोर्ट भी देख रही है, क्योंकि मीडिया इस चीज़ों को बहुत हाइप पे ली हुई है, सारी चीज़ें मीडिया हाउसेज में चल रही हैं, तो ये तो 2 दिन का एक्सटेंशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मिल जाएगी, मोहलत मिल जाएगी। जो असली इशू है, जो वादी पक्ष की जो एप्लीकेशन है और डीजीसी की जो एप्लीकेशन है, उस पर क्या आदेश होगा ये देखना बहुत मौजूद होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद राय जी ने, और इन्होंने बताया कि जो सबसे अहम याचिका है डीजीसी महेंद्र प्रसाद पांडे जी की ओर से दाखिल की गई है, उस पे फैसला क्या आता है उसी पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।